दोस्तों नमस्कार, मैं पूर्वांचल संदेश के लिए दुर्गेश कुमार ओझा। हमारे बीच में राणा दिनेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस समय आप भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम भाजपा को ही क्यों वोट दें। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, इनका जो ईमानदार नेतृत्व और जनहितकारी नीतियां ऐसी हैं कि आप मजबूर हो जाएंगे। बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा आपको। जैसे राष्ट्रवाद, देश रहेगा तो राजनीति भी रहेगी, लोग रहेंगे। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे जाबाज सैनिकों ने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में वो करिश्मा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई। हमने घर में घुसकर मारा उनके। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो प्रदेश की नीतियां हैं हमारे सरकार की, जो हमारी केंद्र सरकार की कार्यक्रम हैं, वो पहली बार ऐसा है कि जब एक नया हिंदुस्तान बन रहा है, एक शिक्षित हिंदुस्तान, स्वस्थ हिंदुस्तान और एक नए भारत की जो परिकल्पना थी, जो हमारे आज़ादी के दीवानों ने कहा था कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व उसको चरितार्थ कर रहा है। हमारी स्कीम देखिए, गरीबों को राशन जी, कोविड काल में कोई भूख से नहीं मरने पाया और आज तक हमारी सरकार गरीबों को राशन खिला रही, फ्री, निःशुल्क दे रही जी। आप देखिए, गांव में लोग, पहले महिलाएं चूल्हा जलाती थीं, बीमार होती थीं। आज सरकार उज्ज्वला योजना, गांव में बिजली की स्थिति कैसी थी कि जब बिजली आती थी तो लोग चिल्लाते थे, गांव बिजली आई, बिजली आई। अब बिजली कटती नहीं, जाती नहीं, ये खबर होती है जी। ऐसे ही हमारा राम मंदिर बन रहा है। हमारा एजेंडा था 370, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। हमने कहा था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे। जब लोग कहते थे विपक्षी कि ये कहते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि आज बहुमत नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बहुमत होगा, उस दिन मंदिर भी बनेगा और कश्मीर से धारा 370 भी हटेगी। दो निशान दो विधान कैसी थी कि जब बिजली आती थी तो लोग चिल्लाते थे, गाँव बिजली आई, बिजली आई। अब बिजली कटती नहीं, जाती नहीं, ये खबर होती है। ऐसे ही हमारा राम मंदिर बन रहा है। हमारा एजेंडा था 370, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। हमने कहा था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे। जब लोग कहते थे विपक्षी कि ये कहते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि आज बहुमत नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बहुमत होगा, उस दिन मंदिर भी बनेगा और कश्मीर से धारा 370 भी हटेगी। दो निशान दो विधान, हमने उसको खत्म किया जी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां, शांति व्यवस्था, जो माफिया कभी सरकार चलाते थे, आज जेल के सीखचों में है जी। मैंने एक फोटो देखा कि एक ज़माने में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, उनके जो अब्बा जान हैं, वो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे और आज अतीक अहमद का घर एक होमगार्ड जा गिरवा रहा है। तो सरकार की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें क्या है कि सरकार ये चाहती है कि सबका साथ हो, सबका विकास हम कर रहे हैं। आप देखिए 5 एक्सप्रेस बन रहा है, 5 एक्सप्रेस वे। आप देखिए कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं जी। पिछली सरकारें ये गन्ना मिलों को बेचती थी जी। हमने गन्ना मिलें चला के दिखा दिया जी। एम्स कोई सोचता नहीं था, गोरखपुर में एम्स जी। दिल्ली जाते थे लोग जी। तो आज हमारी नीतियां जनता के हित में और लगातार वो जारी हैं। इसलिए आज एक विश्वास पैदा हुआ है हमारे नेतृत्व में, मोदी जी और योगी, इसलिए जनता हमें वोट देगी। सर, जीडीपी की दर 8.5 हो गई है, फिर भी विपक्ष के लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, महंगाई का आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष का काम है विरोध करना, क्योंकि इसी बल पे वो जिंदा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भिन्न विपक्ष, इसलिए उनके बारे में मुझे कुछ नहीं करना। चलिए, हमारे बीच में राणा दिनेश प्रताप सिंह जी थे।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत